गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपन ने पहली क्लास में पढ़ लिया था, अपन स्थल मंडल के बारे में पढ़ ली। स्थल मंडल किसे कहते हैं, जो अपन ने पढ़ लिया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन ना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी को अपन थोड़ा हल्का रिवाइज और कर लेंगे। इसके बाद अपन ने तीन चीजों से भूपर्पटी जो आंतरिक संरचना बनाई थी। पहले होती, सबसे पहले भूपर्पटी होती है, दूसरे नंबर पर उसे मेंटल बोलते हैं, तीसरे नंबर पे क्या बोलते हैं अपन उसे क्रोर या फिर उसी को बोलते हैं नेफ। यहाँ तक आपको क्लियर कर लिया था। अपन ने तीन भागों में उनको बांट लिया था। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के स्रोत थे, प्राकृतिक, अप्राकृतिक और अपन ने किसमें बांटा था, कुछ सैद्धांतिक। इन तीन आधारों पर अपन क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयत्न करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भूपर्पटी में जो अब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, 0 से लेकर 32 किलोमीटर तक का भाग भूपर्पटी कहलाता है। इस भूपर्पटी में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, पठार है, जो मिट्टी वगैरह है, ये सब भूपर्पटी के भाग होते हैं। अब फिर भूपर्पटी का सर्वाधिक औसत घनत्व कितना लिखा था अपन ने, 2.5 से लेके 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखना होगा आपको, ऑब्जेक्टों में आते हैं घन सेंटीमीटर क्या होता है, इसका औसत घनत्व होता है। कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक का होता है, 0 से लेकर 32 किलोमीटर तक का होता है। इसमें सर्वाधिक कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो आपको रखना पड़ेगा 40.60% क्या होती है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर क्या होती है, सिलिकॉन। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम। जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो कुछ तो क्षेत्रफल घेरे होगी, जैसे कि अपन ने पहले चर्चा कर ली थी इसकी। जब मान लो कि ये पूरी पृथ्वी 100% है, तो उसके कितने परसेंट भूभाग क्या कहलाएगा, अपना भूपर्पटी कहलाएगा। तो उसका 0.5% जो भाग है वो क्या कहलाएगा बच्चों, अपनी भूपर्पटी। अब आज अपन पढ़ते हैं सेकंड पार्ट को, जो अपन ने फर्स्ट में पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट क्या है अपना, मेंटल। अब उसको देखते हैं अपन। अपना सेकंड जो टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और ये किससे मिलके बना है, अपना दो भागों से मिलके बना होता है। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे उसमें लिखे हैं अपने, उसमें क्या है, सियाल और सीमा से मिलके बना होता है। मेंटल कितने भागों से मिलके बना है, दो भागों से, सियाल और सीमा। ठीक है, दो भागों से मिलके बना है। अब देखो, यहां आपको थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से समझना बहुत ही आसान होगा इस वाले भाग के लिए। जैसे कि अपन पहले पढ़ते हैं 32 किलोमीटर तक तो नीचे पहुंच गए। अब नीचे 32 किलोमीटर के जैसे ही आप और नीचे पहुंचोगे तो वो भाग, कौन सा भाग शुरू हो जाएगा, अपना मेंटल वाला भाग। अब कब तक चलेगा ये चलता है अपना 2900 किलोमीटर तक। मतलब 32 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का भाग क्या कहलाता है, अपना मेंटल। कितने भाग, कितने चीजों से मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना है। पहला सियाल और सीमा। अब सियाल का मतलब देखें क्या होता है, देखो सियाल, एसआई का मतलब है सिलिकॉन, एएल का मतलब है एल्यूमिनियम। मतलब क्या निकला अपने पास, तो सियाल वाला भाग है जे वाला, इसमें दो प्रकार की धातुएं होंगी। वो किन कौन कौन सी धातुएं हैं, एक तो सिलिकॉन और एक एल्यूमिनियम। एसआई का मतलब क्या है, सिलिकॉन, और एल का मतलब है एल्यूमिनियम। मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से मिलकर बना है। लेकिन जो मेंटल पूरा भाग है वो किससे मिलकर बना है, अपना बेसाल चट्टानों से। ध्यान रखना इस बात का। सियाल में क्लियर, एसआई का मतलब सिलिका है, एल का मतलब एल्यूमिनियम है। अब बात कर लेते हैं किसकी, सीमा की। तो सीमा में क्या क्या है, अपना सिलिका और मैग्नीशियम जैसी धातुओं से मिलके बड़ा होता है ये। चलो सियाल के बारे में सीख कर, सियाल क्या है। अब सीमा के बारे में और जानना है। एसआई का मतलब क्या है, सिलिका। एसआई का मतलब है सिलिका और
सीमा Ma का मतलब है अपना मैग्नीशियम। जैसे धातुओं से मिलके बना होता है, जो क्या होता है ना Cr, और सीमा का मतलब क्या होता है अपन ने वो जान लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सियाल सीमा का मतलब क्या है। लिखा मिलेगा आपको सियाल और सीमा, उसका आप संधि विच्छेद कर लो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हमें इसमें कौन कौन सी तत्व में उपस्थित मिलेंगे। इसमें देखो जैसे कि दोबारा से अपन इसको रिवाइज कर लेते, आपको संकेत याद नहीं होंगे, बायो वो केमिस्ट्रिकल संकेत है ये। SI का मतलब है सिलिकॉन, Al का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, SI का फिर मतलब इसमें सिलिकॉन है, और M का मतलब क्या है इसमें मैग्नीशियम। ध्यान रखना, मेंटल जो होता है सियाल और सीमा से मिलके बना होता है। सियाल का मतलब क्या है सिलिका एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब क्या है सिलिका और मैग्नीशियम जैसी धातुओं से मिलके बना है। अब इसका कुछ क्षेत्र भी देख लिया अपन ने, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक इसका साम्राज्य है। सियाल सीमा का मतलब भी समझ गए। अब इसका औसत घनत्व भी हमें पता होना चाहिए कि इसका औसत घनत्व कितना होता है। देखें इसका औसत जैसे अपन ने उसका 2.5 से लेके 2.7 तक देखा था, किसका भूपर्पटी का। ऐसा इसका औसत जो घनत्व होता है वो होता है अपना 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर कहां तक चलेगा ये 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्या होता है इसका घनत्व। ठीक है, अब देख लेते इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा। ये पृथ्वी के पूरी आंतरिक संरचना का कितने परसेंट भूभाग को घेरे हुए है, तो ये घेरे हुए है 83% भाग को। कितने प्रतिशत है 83%। वो कितना था 0.5%, लिख दे रहा हूं मैं 0.5%, और ये कितना है 83%। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ जाए, ये वाले रूल्स आप इसमें अप्लाई करते चलो। ये बात क्लियर है, मेंटल हो गया। ये भी कठोर चट्टानें रहती हैं इस वाले भाग में भी। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी नेफे की, या इसी को बोलते हैं कोर, या फिर इसी का नाम क्या है नेफे। देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं पर पहले कि नेफिल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसका औसत घनत्व भी देखेंगे पृथ्वी का कितना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी देखेंगे नेफे का कितना है, कितने किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। जैसे कि अपन 2900 किलोमीटर तक चल चुके हैं, यहाँ से 0 से लेकर 32 किलोमीटर तक चले, 32 किलोमीटर से लेकर अपन कहाँ तक चले 2900 किलोमीटर तक। जिसका क्षेत्रफल कहाँ से है 32 से लेके 2900 किलोमीटर तक का भाग अपन चल चुके हैं, मेंटल को पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 2900 किलोमीटर तक से बाद जो भाग शुरू होगा। अब इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6250 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या, और उसके भी आप नीचे जाएंगे मतलब 2900 किलोमीटर तक से लास्ट तक का भाग क्या कहलाएगा अपना नेफे वाला भाग कहलाता है। अब नेफे में क्या होते हैं देखो, Ni का मतलब है यहाँ निकिल। निकिल भी क्या है एक प्रकार की धातु है, आप साइंस में पढ़ेंगे इनके लिए। ठीक है, Fe का मतलब है फेरस। फेरस का मतलब है आयरन, लोहा। फेरिक और फेरस में अंतर होता है, आपको जब बात विज्ञान पढ़ेंगे तब वहां आपको समझ में आ जाएगा। देखो निकेल और फेरस जैसी धातुएं हैं इसमें, कैसी हैं यहां तक तो कठोर थी, यहां पर कैसी हो जाएंगी लिक्विड स्टेट में, मतलब द्रव अवस्था में। लिक्विड स्टेट का मतलब क्या, पानी जैसी द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में है द्रवित अवस्था में। जो धातुएं हैं वो किस अवस्था में है द्रव अवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोड को कैसे लिखेंगे। देखो क्रोड को लिखेंगे यह पृथ्वी के
तीसरा भाग है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर से लेके अनंत तक, जब तक चलेगा अपना। इसके बाद कर लेते हैं किससे मिलके बना है, ये नेफे से मिलके बना है। नेफे का मतलब क्या है, Na का मतलब है निकेल और Fe का मतलब है फेरस। ठीक है, कैसी अवस्था में धातुएं हैं, ताप और दबाव के कारण यहाँ जो धातुएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट में, मतलब तरल अवस्था में हो जाती हैं। जब दबाव पड़ता है धातुओं के ऊपर तो ये क्या हो जाती हैं, तरल अवस्था में हो जाती हैं। इसलिए वाले भाग में क्या होंगे, तरल अवस्था में धातु होंगी, द्रवित अवस्था में धातु, इसे लिखा है अपने पास। अब इसका औसत घनत्व कितना है, इसका औसत जो घनत्व है, किस वाले भाग की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले भाग की बात कर रहा है। जैसे अपन ने इसको तोड़ के पढ़ा, इसको पढ़ा, अब इसको पढ़ रहा है। इसका औसत जो घनत्व है वो होता है 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका औसत घनत्व। अब इसको क्षेत्रफल भी होगा किसका, इसमें पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परसेंट भाग है ये, जैसे कि ये कितने परसेंट था, 83%। ये कितने परसेंट था, 0.5%। ठीक है, और ये कितना है, 16%। ये कितना है, पृथ्वी के लगभग 16%। लगभग कितने परसेंट है, 16%। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या रह गया इसका, अब कुछ और चीज रहेगी इसमें। भूपरपट्टी के बारे में समझ लिया, भूपरपट्टी के किलोमीटर के बारे में समझ लिया, क्या क्या इस पे पाए जाएंगे। ऑक्सीजन देखी थी अपन ने 46.60%, इसके बाद सिलिकॉन देखी 27.72%, फिर तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम जैसी धातुएं देखी, इस पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन थी। भूपरपट्टी की बात हो गई। इसका पूरे क्षेत्रफल पर कितने परसेंट है, तो 0.5। अब इसको अपन इस पे लिख लेते हैं डायग्राम, इसलिए अपन को इस डायग्राम की सहायता से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ये लिखने की जरूरत ना पड़े। चलो देखो इसमें कितने परसेंट हुआ, कितने परसेंट है ये, पूरी पृथ्वी का 0.5%। ठीक है, ये किससे बन के बना है, सियाल। और इसका औसत घनत्व कहां लिखे अपन, इसको औसत घनत्व ध्यान लिख ले रहे हैं। इसका औसत जो घनत्व रहेगा वो कितना है, देखो औसत घनत्व कितना लिखा था अपन ने, 2.5 से लेके 2.7 ग्राम सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, ये कितने हैं, कितने किलोमीटर लिखा है, 0 से लेकर 32 किलोमीटर तक का भाग है। 32 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का भाग, ये क्या कहलाएगा अपना, मेंटल वाला भाग। ये कितने परसेंट भूभाग को घेरे हुए है, ये घेरा है अपने 83% भाग को। ठीक है, कितने परसेंट भाग को है, 83% भाग को घेरे हुए है। यहां तक क्लियर है। SI का मतलब सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, इसका औसत घनत्व अपन ने कितना लिखा था, इसका औसत घनत्व जो है, देखो यहां अपन ने लिखा था कितना, 3.5 से लेके 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं कौन से वाले का, नीचे वाले, जिसे वो क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्रोर। क्रोर में क्या होता है, निकेल और फेरस जैसी धातुएं द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं। कितने परसेंट भाग को घेरे हुए हैं ये, तो 16% भाग को घेरे हुए। कितने परसेंट भाग को घेरे हैं, 16%। अब आपको अंदाजा लग गया उसको अपन कैसे तरीके से जमा के पढ़ना है। हाँ, इसका औसत घनत्व कितना लिखा अपन ने, 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब ये तो अलग अलग पार्ट्सों के घनत्व थे औसत, लेकिन पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ये भी बात बनती है कि पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखो औसत का मतलब क्या होता है,
कि अपने स्टूडेंट अपने इस क्लास में 10 स्टूडेंट है, किसी के नंबर कितने आए, 10 नंबर आए, ऐसे ऐसे किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, 60 आए, इन सबको प्लस करके 10 का अपन भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। इसका कुछ भाग, इसके औसत गणित, इसका औसत गणित, इसका औसत गणित, इन सबको मिला के जब औसत एवरेज से भाग दिया जाता है, अब वो क्या निकलेगा, औसत एवरेज। तो औसत एवरेज इस पूरी पृथ्वी के औसत जो घनत्व है वो कितना है अपने पास, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जी आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जी अलग अलग पार्ट्सों के घनत्व सेंटीमीटर में थे। आप क्या पूरी जब पृथ्वी की अपन बात करें तो पूरी पृथ्वी का कितना था अपना, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी तापमान के बारे में, कुछ उनके फैक्टों को और देख लो आप। देखो जब जैसे ही आप यहाँ बत्ती जहां से चलना शुरू किया, आपने यहाँ बैठे, यहाँ से आपने खुदाई करना शुरू की और कहां तक कर दी, 32 किलोमीटर तक कर दी। ठीक है, अब 32 किलोमीटर तक आपने जब खुदाई कर दी, 32 किलोमीटर तक आप पहुंच गए, तो 32 किलोमीटर में तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। प्रति 32 किलोमीटर पर क्या होगी, तापमान में कितने डिग्री की वृद्धि हो जाएगी, 1 डिग्री। अब जरा एग्जाम्पल से समझ, यदि मान लो कि ये पृथ्वी है और आपने यहाँ से 32 किलोमीटर तक का इसका भाग को खोद लिया, यहाँ तापमान 10 था तो यहाँ तापमान कितना हो जाएगा, 11 डिग्री। बात समझ में आई, मतलब क्या है कि प्रति 32 किलोमीटर तक आप जाओगे तो 1 डिग्री तापमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया आप सबको। ये तो बात हो गई 32 किलोमीटर तक जाने पर तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अब कुछ तापमान में कमी भी होती है, बोले देखें जरा 100 किलोमीटर पहुंच गए, ठीक है, आप नीचे पृथ्वी के अंदर कितने किलोमीटर तक पहुंच गए, 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर यदि आप पहुंच गए, प्रति 100 किलोमीटर पर आपको तापमान में कितने डिग्री की वृद्धि मिलेगी, 12 डिग्री। कितने, 12 डिग्री तापमान में वृद्धि मिलेगी। 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, पर प्रति 100 किलोमीटर चलने पर। अब यदि बात करते हैं 300 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर पर चलते हैं अपन, तो हमें 2 डिग्री की तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद तापमान में 1 डिग्री की कमी आ जाती है। जी आप ध्यान रखें, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है कि 32 किलोमीटर तापमान नीचे चलने पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाएगी। प्रति 32 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर चलेंगे तो 12 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। आप यदि इसको ना रखना चाहें तो इसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कमी आने लगती है कुछ कारणों के कारण। आप इतना ध्यान रखें, तापमान 32 किलोमीटर चलने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है और 100 डिग्री तापमान 100 किलोमीटर चलने पर 12 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। आपको इस टाइप से आप जमा लोगे तो इन्हें पढ़ने में आसानी होगी। इस साइड देख लो आप औसत घनत्व, ठीक है, इस साइड देख लो बीच में इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट है और किन किन भागों से मिलके बना है। जैसे कि ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलके बना था, इसमें ऑक्सीजन थी 46%, ठीक है, 46.70 समथिंग रहती है, 40.70 आप याद रखें। सिलिका रहती है, सिलिकॉन कितने परसेंट पड़ी थी अपने 27.72%, ठीक है। इसके बाद अपना एल्यूमिनियम रहता है, कौन से, इस ऊपर पट्टी वाले भाग में, इसका कितने परसेंट भाग है, 0.5% भाग है। 0 से 32 किलोमीटर तक चलते हैं। इसके बाद सीआर सीमा से मिलकर बना होता है। इसके बाद नेफे से मिलकर बना होता है। नेफे में द्रवित अवस्था में धातुएं, मतलब लिक्विड, ताप और दबाव के कारण यह धातुएं कैसी हो जाती हैं, द्रवित अवस्था में जाती है, मतलब तरल अवस्था में जाती है। वो कौन कौन सी है, निकेल और फेरस। क्लियर है, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा।